राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता सैनी। तो दोस्तों, चाय के साथ तो सभी का मन करता है नमकीन या बिस्किट खाने का। तो आज घर पर ही बनाते हैं हेल्दी तरीके से टेस्टी से बिस्किट, जो खाने में लगते हैं बहुत ही कुरकुरे और खस्ता, और जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं हूं आपकी दोस्त अनीता सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लेते हैं एक बाउल, और बाउल में डाल दिया हमने 1 कप दूध। तो दूध हमने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है। तो उसी में डाल देते हैं 1 कटोरी खांड। तो आप चीनी खाते हैं तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमें इसे बिल्कुल घोलना नहीं है, बस इसमें ऐसे ही डाल के मिक्स कर देना है। तो अब लेते हैं एक बड़ा बर्तन। तो यहाँ मैंने ये छोटे वाली परात ली है। अब परात में डाल दिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। तो ये आटा पहले से छान रखा था। दोस्तों, आज ना मेरे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आवाज़ भी बहुत अजीब अजीब सी लग रही है। तो इसी के साथ डालते हैं इसमें 1 कटोरी सूजी, और 2 से 4 चम्मच लिया है नारियल का बुरादा। 2-3 चम्मच लेते हैं सफ़ेद वाले तिल, और आधा चम्मच लेते हैं इलायची पाउडर। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इतने टेस्टी और इतने खस्ता ये बिस्किट लगते हैं ना, एक बार बना के आप इन्हें बार बार बनाएंगे। तो इसी के साथ लेते हैं 3 से 4 चम्मच घी। यहाँ मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मोइन के लिए, तो चाहे तो आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तब तक हमें मिलाना है, तब तक इसकी मुट्ठी ना बनने लगी। तो ये देखिए, ये दबाने से ना इसकी मुट्ठी बनने लगी है। तो अब क्या करना है, अब हम इसे गूँथ लेते हैं। जिस दूध में हमने चीनी मिलाई थी ना, तो उसी से हमें इसे गूँथ कर तैयार करना है। ये देखिए, तो गूँथना हमें बिल्कुल इसका एकदम टाइट डो लगाकर तैयार करना है। नॉर्मल आटा होता है ना रोटी का, तो उससे टाइट हमें डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा ये दूध वाला मिश्रण डालेंगे और इसे गूँथना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर करीब इसमें 1 कप दूध लग गया था। तो आप जितना भी बनाना चाहते हैं ना, तो उसी हिसाब से दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसे। अगर हाथ पे चिपके तो थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, आटा हमने लगा कर तैयार कर लिया है। तो अब करते हैं इसे 2 भाग में डिवाइड। तो ये देखिए, एक मोटा सा पेड़ा बना लेते हैं, और अब क्या करना है, इसे हमें बेल लेते हैं। एक रोल बना लेना है। आज दोस्तों मेरे गले में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो ये देखिए, इस तरीके से एक रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब लेते हैं एक चाकू। चाहे तो आप इसे गोल शेप में काट लीजिए, या चौकोर शेप में, या अंडाकार शेप में, किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके के हमें यहाँ पर पीस निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो अगर शेप ख़राब लगे तो आप इनकी शेप ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। तो सारे मिश्रण के हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करते हैं। चाहे तो आप इस पर कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं, कांटा चम्मच से या चम्मच की सहायता से। यहाँ मैं इन्हें प्लेन ही रख रही हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं, चाहे आप इन्हें किसी भी तरह बना लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसकी शेप को ना थोड़ा ठीक कर लिया है, इस तरीके से दबा दबा के। तो इसे रखते हैं साइड में। सबको हमने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे रख दी हमने कढ़ाई, और कढ़ाई हमारा बिल्कुल, हमने गैस की फ्लेम हाई करके फिर लो कर दी थी।
तो तेल हमें जो है बिल्कुल भी धुएंदार नहीं लेना है, बिल्कुल मीडियम उस पे लेना है। तो एक एक करके सारे बिस्किट डाल देते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम तेज़ आंच रखेंगे ना तो ना ये हमारे बिस्किट ऊपर से बिल्कुल जल जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। तो ये देखिए गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम कर रखी है। तो एक तरफ से ये सिकने शुरू हो गए हैं, इसी तरीके से हम इन्हें पलट लेते हैं, दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। तो ये देखिए 2 से 4 मिनट में ये धीरे धीरे सिक जाएंगे। तो ये बिस्किट हमारे सिक कर तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आती है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए। ये देखिए सारे बिस्किट को हमने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए और खाने में इतने कुरकुरे और क्रंची लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए और ठंडे होने के बाद में तो बहुत ही कुरकुरे हो जाते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दिल से आपका धन्यवाद और बिस्किट करते हैं एंजॉय।